दोस्तों, इंसानी इतिहास के जीवन में ऐसी कई सारी चीज़ें बनी हैं जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कई सारे लोग तो सोच में भी पड़ जाते हैं कि आखिर ये इमारत या स्तंभ बनी तो बनी कैसे होगी, और जब बनी भी होगी तो आखिर कितनों ने अपनी जानें गंवाई होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, जिसके पत्थरों को ऊंचाई तक लेके जाने के लिए कितने लोगों की जान गई होगी। और जैसे कि दुबई और पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा को बनाने में कितनों ने अपनी जानें गंवाई होंगी। दोस्तों, इसी तरह इंसानी इतिहास के भविष्य में ऐसे बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे और विशालकाय स्काई स्क्रैपर्स बनने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे कि हम इंसान कितनी ऊंची चीजें बना सकते हैं जिसकी आपने सोची भी ना होगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट एडवेंचर्स हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। दोस्तों, हम इंसान अभी चांद से लेकर मार्स में इंसानी सभ्यता बसाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारा ध्यान अभी पूरी तरह से स्पेस से जुड़ी बातों में लगा हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि कई सारे देश और इंजीनियरिंग कंपनीज अभी भविष्य के लिए बुर्ज खलीफा से भी बड़े और ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बनाने में तुले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान अभी बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी में हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कितने ही ऊंचे टावर्स हैं जिन्हें हम इंसान बना सकते हैं, और भविष्य में कितने ऊंचे इमारत बनना तय है। दोस्तों, सन 1996 में जापान के शिमिजू कॉरपोरेशन ने एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाला था जिसमें उन्होंने बिल्डिंग के शेप को पिरामिड के जैसे शेप दिया था, और इस बिल्डिंग का नाम कंपनी ने शिमिजू मेगा सिटी ऑफ पिरामिड रखा था, जिसकी ऊंचाई उन्होंने 2004 मीटर के आसपास बताई थी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों के रहने का बंदोबस्त होगा। इस बिल्डिंग को कंपनी ने टोक्यो की खाड़ी में बनाने का तय किया है, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हल्के और मजबूत एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वो लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन जैसे एलिमेंट का यूज करेंगे। इस स्काई स्क्रैपर का फ्लोर एरिया 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का होगा, और इसे सन 2030 में बनाने का स्टार्ट किया जाएगा, और अनुमानित तौर पर सन 2110 तक ये बनकर तैयार होगा। लेकिन दोस्तों, इस बिल्डिंग के तैयार होने के बाद इसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जापान में बन रही है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर काटते हुए जाती है, जिसकी वजह इस बिल्डिंग को भूकंप और सुनामी जैसी कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो स्काई स्क्रैपर है उसे यूजिन सुई ने सन 1991 में डिज़ाइन किया था, जिसका नाम दी अल्टीमा टावर रखा गया था। इस स्काई स्क्रैपर को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में बनाने का दावा किया गया था। इस अल्टीमा टावर की ऊंचाई 3218 मीटर से ज़्यादा है, जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा से 3 गुना ऊंचा है। और इस बिल्डिंग में करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग रह सकते हैं, जिसमें 500 मंजिल से ज़्यादा मंजिलें होगी। लेकिन असल बात तो ये है कि ये बिल्डिंग का बनना एक हाइपोथेसिस है। ये बिल्डिंग अगर कभी भविष्य में बन गई तो ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज़ों में से एक कहलाएगी। लेकिन एक मिनट, मैं इस बिल्डिंग को एक कहलाएगी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जिस स्काई स्क्रैपर की हम बात करने वाले हैं वो इससे बेहद ऊंची और विशालकाय होने वाली है, और वो भविष्य में बनने भी वाली है। दोस्तों, इस स्काई स्क्रैपर के स्ट्रक्चर को सन 1997 में जापान के टाइसाई कॉरपोरेशन ने बनाया था, जिसका नाम इस कंपनी ने एक्ससीड 4000 रखा था, या फिर इसे हम एक्सेन सुशी 7000 भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई बुर्ज खलीफा से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 गुना ज़्यादा ऊंची है, या फिर दूसरी तरह से बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से आधी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 4000 मीटर यानी 13123 फीट होगी, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का नाम एक्सीड 4000 भी रखा गया है। इस स्काई स्क्रैपर में 700 से ज़्यादा मंजिलें होने वाली हैं, जिसमें सभी तरह की व्यवस्था होगी, और जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग भी रह सकते हैं। इस बिल्डिंग का बेस 6 किलोमीटर चौड़ा होगा,
इस बिल्डिंग को बनाने में 30 लाख टन से ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा और इस बिल्डिंग को बनाने में 900 बिलियन से 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक का खर्च आएगा, जो कि इतिहास का सबसे महंगा बिल्डिंग बन सकता है। इस बिल्डिंग से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होगा कि इसका 2000 मीटर से ऊपर वाला फ्लोर बादलों से भी ऊपर होगा, जिससे अगर आप ऊपर हो तो वहाँ कभी भी बारिश नहीं होगी। वहाँ मौसम पूरी तरह से साफ होगा। सोच कर ही देखिए, नीचे बारिश हो रही है और आप ऊपर खुले आसमान में बैठकर चाय के मज़े ले रहे हों और पास से आते जाते प्लेन्स को हाय हेलो कर रहे हो। सुनने में असंभव लगता है, लेकिन कुछ सालों में इसके बनने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस बिल्डिंग को भी जापान में होने वाली भूकंपों और सुनामी का सामना करना पड़ेगा। और बात रही, आप सोच रहे होंगे कि हम इंसान और कितना ऊंचा बना सकते हैं, तो इस बात का जवाब है 1 लाख किलोमीटर की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचा। और इसका भी एक एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसका डिज़ाइन सन 1895 में ही बन चुका है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन सियोलकोवस्की ने बनाया था, जिसे उन्होंने दी स्पेस एलिवेटर नाम दिया था। दोस्तों, इस स्पेस एलिवेटर का काम बिना किसी रॉकेट के इंसान को ज़मीन से स्पेस तक लेकर जाना है। ये कोई स्काईस्क्रैपर तो नहीं है, मगर एक केबल है जो अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन में जुड़ा होगा। इसे बनाने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन जैसे एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो ये आसानी से गिर सकता है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कब बन सकता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत खर्चा है। तो दोस्तों, ये सब थे कुछ ऐसे भविष्य में बनने वाले स्काईस्क्रैपर्स। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड के साथ। अभी के लिए जय हिंद।